नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं कि अपना देश सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है दुनिया का। हमारे मत की बड़ी ताकत है, हमारे वोट की बड़ी ताकत है और जाहिर है यदि हमारे वोट की ताकत है तो एक मतदाता के रूप में हमारा बड़ा महत्व है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को हर साल हम मनाते हैं। इस बार 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जा रहा है। हमारे साथ हैं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश श्री अनुपम राजन जी। हम जानेंगे इस आयोजन के बारे में, समारोह जो तमाम तरह के आयोजित होंगे पूरे प्रदेश में उसके बारे में, इसका उद्देश्य क्या है। राजन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। हम जानना चाहेंगे राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाए जाने के पीछे क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है। देखिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2011 से ये हम लोग मना रहे हैं। ये 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। मतदाताओं का सम्मान, मतदाताओं में जागरूकता और लोकतंत्र में जो अधिकार मतदाताओं को मिला है। हिंदुस्तान एक ऐसा लोकतंत्र है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। समान मताधिकार है पुरुष और महिला को, किसी तरह का उसमें क्लासिफिकेशन नहीं है, न जाति का, न धर्म का, न पैसे का। सबके अलग, हर व्यक्ति जो 18 साल का है उसका वोट है। उस वोट की वैल्यू भी सबकी बराबर है। ऐसा नहीं है कि किसी वर्ग विशेष के वोट की वैल्यू ज़्यादा हो, किसी की कम हो। तो समान मताधिकार का जो अधिकार भारतीय लोकतंत्र के अंतर्गत संविधान से हमें मिला है, उसके प्रति लोगों को जागरूक करना, लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करना कि वो इस अधिकार का उपयोग करें। और कहते हैं जिसको हम एथिकल वोटिंग कहते हैं, उसको नैतिक मतदान जिसकी हम बात करते हैं, उसके प्रति लोगों को जागरूक करना, प्रेरित करना, ये मुख्य रूप से इस कार्यक्रम का उद्देश्य होता है। तो मुख्य रूप से लोगों को जागरूक करना, उनके वोट की कीमत को बताना, उसका एहसास दिलाना, ये इसका उद्देश्य है। एक वोटर के रूप में हमारी क्या ताकत है और क्या भूमिका है, क्या योगदान हो सकता है एक प्रजातंत्र को मजबूत करने में। हम जानना चाहेंगे कि निर्वाचन आयोग द्वारा इस दिन यानी 25 जनवरी को किस किस तरह की गतिविधियां, क्या आयोजन कर रहा है ताकि लोगों के बीच राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उद्देश्यों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित किया जा सके, प्रचारित किया जा सके, लोगों को जागरूक किया जा सके। देखिए, राज्य के जितने मतदान केंद्र हैं हमारे यहाँ अभी वर्तमान में 64,523 मतदान केंद्र हैं। मतलब हमारे जितने गांव हैं उनसे ज़्यादा मतदान केंद्र हमारे पास हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में प्रत्येक मतदान केंद्र पे गतिविधियों का आयोजन किया जाता है, कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त तहसील मुख्यालयों पर, जिला मुख्यालयों पर और राज्य स्तर पे एक भव्य कार्यक्रम हम लोग करते हैं। इसके साथ ही दिल्ली में भी भारत निर्वाचन आयोग के स्तर पे भी कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। जो मतदान केंद्र पे हम लोग कार्यक्रम का आयोजित करते हैं उसमें जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हमारे BLO होते हैं वो वहाँ उपस्थित होते हैं। उसके अतिरिक्त कलेक्टर्स के द्वारा अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाती है। वहाँ पे हम लोग मतदाता जागरूकता संबंधी गतिविधियों का आयोजन करते हैं। स्कूल के छात्र छात्राएं होती हैं, उनसे चर्चा करते हैं। तो इन तमाम विषयों पे बातचीत होती है और कई प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है जिसकी सेंट्रल थीम जो है वो एक तरह से मतदाता जागरूकता होती है। और इनमें जो सफल होते हैं, जो चयनित होते हैं, उनको पुरस्कृत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। गांव के जो बुजुर्ग मतदाता हैं उनका सम्मान करते हैं। तो तमाम तरह की गतिविधियां जिससे मतदाताओं का सम्मान हो और जो युवा पीढ़ी है उसको जागरूकता हो, वो आगे बढ़े, प्रेरित हो अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाने के लिए और जब मतदान का अवसर आता है तो अपना वोट डालने के लिए। जिला स्तर पे भी कलेक्टर्स के अध्यक्षता में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जहाँ पे जिन लोगों ने अच्छा काम किया होता है इस पूरे वर्ष के दौरान उनको सम्मानित और पुरस्कृत करते हैं। राज्य स्तर पे महामहिम राज्यपाल की उपस्थिति में हम लोग कार्यक्रम का आयोजन करते हैं जिसमें युवा मतदाताओं को एपिक कार्ड का वितरण करते हैं, बुजुर्ग मतदाताओं का सम्मान करते हैं और राज्य में जिन लोगों ने अच्छा कार्य किया होता है उसमें कलेक्टर्स भी हैं, हमारे जो डिप्टी DOs हैं, हमारे जो आधार हमारे पूरे प्रोसेस का जो बूथ लेवल ऑफिसर्स होते हैं, जो मतदान केंद्रों के प्रभारी होते हैं, उन बूथ लेवल ऑफिसर्स को हम सम्मानित करते हैं।
तो इस प्रकार राज्य स्तर पे कार्यक्रम होता है और दिल्ली में महामहिम राष्ट्रपति जी की उपस्थिति में कार्यक्रम का आयोजन होता है, जिसमें पूरे देश से जो अच्छा काम किया होता है जिन लोगों ने, उनको सम्मानित किया जाता है। एक व्यापक कार्य योजना है और जिसके अनुरूप मतदाता जागरूकता की तमाम तरह की गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। हम बात करें कि अभी संक्षिप्त पुनरीक्षण मतदाता सूची का संपन्न हुआ है प्रदेश में। जाहिर है कि मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनावों के पश्चात अब अगला लक्ष्य है कि हम आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अपने आप को तैयार करें। निर्वाचन आयोग उसी हिसाब से अपनी तैयारियां कर रहा है। आप उस हिसाब से कितने तैयार हैं? किस तरह की तैयारियां हैं लोकसभा निर्वाचन के हिसाब से? ये लोकसभा निर्वाचन की तैयारियां चल रही हैं। जो पुनरीक्षण का कार्य है वो एक तरह से देखें तो प्रगति पर है। जो हमारे BLOs थे वो 6 तारीख से 22 तारीख तक अभी मतदान केंद्रों पे थे, उन्होंने आवेदन प्राप्त किए। अब उन आवेदन पत्रों के निराकरण की कार्रवाई चल रही है। 8 फरवरी को हम लोग मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन करेंगे। नाम जोड़ने की प्रक्रिया उसके बाद भी चलती रहेगी, नाम जोड़ने घटाने की, परंतु जो इंटेंसिव जो कार्रवाई होती है वो 8 फरवरी को उसका प्रकाशन होगा। इसके अतिरिक्त चूंकि हाल में ही विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं, तो उसी तर्ज पे लगभग एक तरह से हमारी सेट ड्रिल है, तो उसी के आधार पे अन्य गतिविधियां भी जिलों में प्रारंभ हो गई हैं, जिसके तहत हम लोग लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं। चाहे वो मतदान केंद्रों का निरीक्षण हो या सेक्टर ऑफिसर्स के द्वारा मतदान केंद्रों का या मतदान क्षेत्रों का भ्रमण हो, वल्नरेबिलिटी मैपिंग हो, ट्रेनिंग की बात हो, जो हमारी जो वोटिंग मशीनें हैं उनकी जो फर्स्ट लेवल चेकिंग होती है उसकी कार्रवाई हो, तो सभी कार्रवाइयों की समय सीमा, जो समय सारणी है वो तय है, निर्धारित है, बना दी गई है और तय समय सीमा के साथ उसी टाइमलाइन में सारे काम हो रहे हैं। मतदाता जागरूकता की गतिविधियां जैसा आपने बताया कि चल रही हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे मतदाताओं से, लोगों से, कि वो किस तरह से इस मौके का लाभ लें और अपने प्रजातांत्रिक अधिकारों के प्रति किस तरह से जागरूक हों और हमारी जो व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसको ज़्यादा मजबूत करने की दिशा में क्या भूमिका निभा सकते हैं? देखिए, विधानसभा चुनाव हाल ही में संपन्न हुए और मध्य प्रदेश में अभी तक का सर्वाधिक वोटर टर्नआउट रहा, वोटिंग परसेंटेज रहा 77.82। फिर भी कुछ मतदाता ऐसे रहे जो किन्हीं कारणों से अपना वोट नहीं डाल पाए। इस अवसर पे मैं सभी से आग्रह करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि ऐसे सभी मेरे मतदाता साथी जिनकी उम्र 1 जनवरी 2024 को 18 साल की हो गई है, वो अपना नाम जरूर मतदाता सूची में जुड़वाएं। यदि आपने अभी आपके गाँव में आपके मतदान केंद्र पे BLO रहे 6 तारीख से 22 तारीख तक, यदि आपने अपने नाम जोड़ने का आवेदन दे दिया है, बहुत अच्छी बात है। किन्हीं कारणों से यदि आप अपना नाम नहीं जुड़वा पाए हैं, आवेदन नहीं कर पाए हैं, तो BLO से संपर्क करके या स्वयं भी ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं, या जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 1950, उस पर कॉल करके भी आप आगे की कार्रवाई करा सकते हैं। तो अपना नाम जरूर जुड़वाएं और उसके बाद जैसा आप जानते हैं कि आपको जो वोटर ID कार्ड है वो स्पीड पोस्ट से सीधे आपके एड्रेस पे आपको मिल जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया निःशुल्क है, इसमें कोई चार्ज फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसके बाद एक बार जब आपका नाम मतदाता सूची में आ जाता है, तो जब लोकसभा चुनाव होंगे अप्रैल मई में संभावित हैं, तो जब लोकसभा चुनाव हों तो अपना मतदान जरूर करें, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार, बहुत ही कीमती अधिकार आपको संविधान के द्वारा लोकतंत्र में हमें मिला है, हमें उसका उपयोग जरूर करना चाहिए। तो 2 बातें मैं आपसे चाहता हूं, आपसे अनुरोध करता हूं। एक, यदि आप 18 साल के हो गए हैं तो अपना नाम जरूर मतदाता सूची में दर्ज कराएं, और दूसरा, वोटिंग के समय वोट जरूर करें। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर हमारे श्रोताओं के लिए, आम लोगों के लिए कोई संदेश, कोई अपील आप करना चाहें? मैं पुनः वही अपील दोहराऊंगा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर आपके गांव में, आपके मतदान केंद्र पे कार्यक्रम हो रहे हैं, उसमें अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं। यदि आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है, आपके परिवार के किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, आपके किसी मित्र का नाम नहीं है, पास पड़ोस किसी जानकार आदमी का नाम नहीं है और वो 18 साल का हो गया है, तो उससे उसका नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित करें। 1950 जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है उसका उपयोग करें, ऑनलाइन वोटर हेल्पलाइन ऐप का उपयोग करें, नाम जुड़वाएं और वोटिंग के समय वोट जरूर करें। जब लोकसभा चुनाव की तिथियां निर्धारित हों, जब आपको पता चले, जब ये घोषित हो जाएं, तो जब भी आपके यहाँ मतदान हो, मतदान जरूर करें। मतदान ज़रूर करें। एक मतदाता के रूप में हमारे क्या अधिकार हैं उनके प्रति जागरूक रहें और प्रजातंत्र को मजबूत करने में अपनी भूमिका, अपना योगदान ज़रूर दें। अनुपम राजन जी, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर
आपने हमारे श्रोताओं से, मतदाताओं से जो कुछ आपने कहा है, उम्मीद करते हैं कि लोग उसका अनुसरण करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।